गाइस आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन की। तुम कहानी याद रखो, क्या कहानी बोल रही है। मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब एटम है। एटम के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास बहुत सारे नेगेटिव चार्ज गिरे पड़े हैं। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज होगा ये नेगेटिव ZE, इसका Z माइनस ऑफ ZE, और इसका पॉजिटिव ZE चार्ज होगा न्यूक्लियस का। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसके पास अपने पास बहुत इसका मास है। मास क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो मास अपॉन वॉल्यूम, अगर हम डेंसिटी निकालें तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा हमारे पास, मतलब कि माइनस ऑफ ZE अपॉन जो वॉल्यूम होगी स्फीयर की वॉल्यूम, क्योंकि 4.3 पाई आर का क्यूब, वो तो हम बाद में लिखेंगे। यानी कि इस तरह से कि जो ये डेंसिटी निकालेंगे वो क्या आ जाएगी, माइनस ZE, क्योंकि चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब सॉरी नेगेटिव चार्ज और स्फीयर की वॉल्यूम से। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, इस चीज़ को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैंने रखा तो लॉरेंट्ज़ फोर्स लगी मेरे पास। ठीक है, तो लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होती है, F(L), तो फोर्स क्या होती है, E(E), क्या होती है मेरे फोर्स होती है Q, फोर्स इज इक्वल्स टू QE होती है, क्योंकि E आती है यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस का ले रहे हैं हम पॉजिटिव का, Z(E), लॉरेंस फोर्स मेरे पास ये आती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास, जब हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज हो वो नेगेटिव प्लेट के साथ इलेक्ट्रिक की फील्ड की मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक इसकी नेगेटिव की फील्ड है अट्रैक्ट होगा, और ये नेगेटिव वाले जो कोर पार्टिकल्स है पॉजिटिव तरह अट्रैक्ट, जब इंटरेक्ट होंगे ना, मतलब अट्रैक्ट, तो ये एक जगह छोड़ देंगे, इसका नाम है x, यानी कि इस तरह से डिस्टेंस छोड़ देंगे वो x। ठीक है, तो x की डिस्प्लेसमेंट किससे, यहाँ पे ये इंटरेक्ट हुआ एक दूसरे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो कोलम्बियन इंट्रैक्शंस होंगी। तो मैंने कोलम्बियन इंट्रैक्शन लिख दी, F(C) इज इक्वल टू दिस। अब Q1 Q2 के लिखूँ, फिर से वो ZE ही लिखूंगी, और R स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगी, x का स्क्वायर लिख दूंगी। ठीक है, क्योंकि हमने x डिस्प्लेसमेंट बताई है। ठीक है, अब इसके बाद सारी वैल्यूज़ निकाल दी तुमने। अब ये चीज़ मैं लिख दूंगी ऐसे कैसे, हमने डेंसिटी की वैल्यू निकाली, वो मैंने डेंसिटी की वैल्यू ये वाली वैल्यू निकाली हुई है ना, ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख दूंगी, साथ में एक V लगा दूंगी। ठीक है, तो उस V की वैल्यू, क्योंकि 4.3 पाई आर का क्यू, R की जगह मैं क्या लिखूंगी, x लिखूंगी। यहाँ पे x की जगह सॉल्व कर रही हूँ, नॉर्मल सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरे पास ये नेगेटिव साइन लगा हो यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गई, F(C) मैंने निकाल दी। अब मैंने यहाँ पे F(L) भी निकाली हुई है तुम्हारी। ठीक है, F(C) एंड F(L) को मैं कंपेयर कर दूंगी, ये नेगेटिव की है तो Z(E), अब नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। अब इसमें से तुमने क्या करना है, एक्चुअली ना यहाँ पे x स्क्वायर नहीं, यहाँ पे सिर्फ x है। ठीक है, x स्क्वायर नहीं होगा, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉल्व कर दे, x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की, तो वो तो चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज हम फिर से वही पॉजिटिव ZE ले रहे, नेगेटिव वाला ले रहे, न्यूक्लियस का ले रहे हैं, प्रोटॉन का चार्ज। ठीक है, और x की वैल्यू तुमने निकाल दी, पुट कर दो, और ये चीज़ हमारे पास अल्फ़ा होता है हमारे पास सब्जेक्ट की इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट लेना है अगर तुम लोगों ने तो ले लो। थैंक यू।